हेलो हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम। सो गाइस, यूजीसी नेट एग्जाम पेपर फर्स्ट की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी हमारा चल रहा है टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिक्षमता हमारा चल रहा है टीचिंग एप्टीट्यूड। इससे पहले हमारी 3 क्लास हो गई है, आज हमारी 4 क्लास है। जिन लोगों ने अभी तक 3 क्लास को नहीं देखा है तो देखिए डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है, आप वहां से क्लास को एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो गाइस, इस क्लास की कंप्लीट पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी? टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो आप देखिए डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सो गाइस, देर न करते हुए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले हमने क्या पढ़ लिया था? शिक्षार्थी की विशेषताएं हमने पढ़ ली थी, किशोर और व्यवस्क शिक्षार्थी की विशेषताएं। अब हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत भिन्नताएं। तो देखिए व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या क्या होती हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नता का जो व्यक्तिगत भिन्नता है उसका अभिप्राय क्या है, क्या अर्थ है? तो दो व्यक्ति या बालकों, कोई भी दो व्यक्ति या बालकों के शारीरिक, देखिए शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक। देखिए संवेगात्मक का मतलब होता है कुछ बच्चों का स्वभाव बहुत शांत होता है और कुछ बच्चों का स्वभाव बहुत चिड़चिड़ापन होता है, उनमें बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन होता है, उसे क्या कहा जाता है? संवेगात्मक कहा जाता है। सांस्कृतिक तथा सामाजिक विभिन्नताओं, देखिए सामाजिक विभिन्नताओं में भिन्नता से है। कहने का मतलब है कि कोई भी दो बालक हैं या कोई भी दो व्यक्ति है, उनका शारीरिक और मानसिक, सबका, दोनों बालकों का या दो व्यक्तियों का शरीर एक समान नहीं होगा, उनका मानसिक विकास एक समान नहीं होगा, उनका स्वभाव संवेगात्मक, उनका स्वभाव एक जैसा नहीं होगा और सांस्कृतिक भी एक जैसा नहीं होगा। यही क्या है? सामाजिक विभिन्नता है। क्या है ये? एक सामाजिक विभिन्नता है। अब देखिए 19वीं शताब्दी में फ्रांसिस गाल्टन, पियर्सन और देखिए टर्मन आदि ने व्यक्तिगत विभिन्नता का पता लगाया, जिसमें सबसे प्रमुख फ्रांसिस गाल्टन थे। देखिए व्यक्तिगत भिन्नता या व्यक्तिगत विभिन्नता का पता सबसे पहले किसने लगाया? ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता का, ये विभिन्नता का पता सबसे पहले किसने लगाया था? तो फ्रांसिस गाल्टन ने लगाया था। कब लगाया था? 19वीं शताब्दी में लगाया था। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए, 19वीं शताब्दी में। ठीक है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार एक बालक तब तक नहीं सीख सकता जब तक वह सीखने के लिए तैयार ना हो, अर्थात परिपक्व ना हो। देखिए मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजी के अनुसार, ठीक है, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके अनुसार एक बालक कोई भी तब तक नहीं सीख सकता है जब तक वह खुद से सीखने के लिए तैयार ना हो, अर्थात परिपक्व ना हो, यानी कि खुद से सीखने के लिए सक्षम ना हो। देखिए मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, आप तब तक नहीं पढ़ पाएंगे, तब तक नहीं पढ़ेंगे, तब तक नहीं समझेंगे जब तक आप खुद से पढ़ना ना चाहते हो। तो ये किसने कहा है? मनोवैज्ञानिक के अनुसार यानी साइकोलॉजिस्ट के अनुसार ये सब कहा गया है कि एक बालक तब तक नहीं सीख सकता, तब तक नहीं पढ़ सकता जब तक वह खुद से सीखने के लिए तैयार ना हो, या जब तक वह खुद से पढ़ने के लिए तैयार ना हो, परिपक्व ना हो। ठीक है गाइस, जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से क्लास को लाइक कर लीजिए और यहां पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब है व्यक्तिगत भिन्नता के कारण। देखिए व्यक्तिगत भिन्नता के क्या क्या कारण हैं। ठीक है, तो देखिए वंशानुक्रम। अब आपने देखा होगा कुछ चीजें वंशानुक्रम होती हैं, कुछ महत्वपूर्ण भिन्नता होती है जो वंशानुक्रम होती है। आपने देखा होगा कुछ क्या होता है, कुछ बालकों में या कुछ बालकों के पिता में कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जो महत्वपूर्ण होता है, वंशानुक्रम होती है। आपने देखा होगा कुछ लोगों का कद छोटा होता है तो उनके बच्चों का कद भी छोटे कद के होते हैं। कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जिनका कद लंबा होता है तो उनके बच्चों का कद भी लंबा होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका हेयर लॉस हुआ रहता है, कुछ लोगों के पिता का, तो बालकों का भी बहुत कम उम्र में हेयर लॉस हो जाता है, बाल झड़ जाते हैं।
तो ये सारी चीजें क्या है, वंशानुक्रम है। ठीक है, क्या है, वंशानुक्रम है। तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें क्या होती है, वंश से चलती है, यानी कि वंशानुक्रम है, वंश से चलती है। अगर दादा का है तो पिता का भी होगा, पिता का है तो जो बालक है उसका भी होगा। अब है वातावरण। देखिए व्यक्तिगत भिन्नता में वातावरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा हर समाज का अपना एक वातावरण होता है, हर राज्य का अपना एक वातावरण होता है, वैसे ही हर गांव का अपना एक वातावरण होता है। कभी भी कोई भी बालक है उनका घर परिवार का वातावरण एक जैसा नहीं होगा, अलग अलग होगा। और वातावरण से बहुत ज्यादा बच्चे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। कहते हैं जिस परिवार का, जिस समाज का वातावरण जैसा होगा तो बालक भी वैसे ही होंगे, उनका वातावरण भी वैसे होगा और उनका विकास भी वैसे ही होगा। जैसा वहां का वातावरण होगा वैसे ही उनका विकास होगा। जिस परिवार का, जिस समाज का वातावरण जैसा होगा वहां के बच्चों का वातावरण भी वैसे ही होगा। आपने देखा होगा कुछ बच्चे बहुत, जिनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके परिवार में भी, उनके परिवार का जो वातावरण है वो बहुत अच्छा होगा, तो बच्चे भी वैसे ही सीखते हैं, उनका विकास भी वैसे ही होता है। और कुछ बच्चे बहुत तेजी से बोलते हैं, अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं, तो देखिए उनका परिवार का वातावरण ही वैसे ही होगा, तो उनका विकास भी वैसे ही होता है जैसा वातावरण होता है। अब देखिए आयु एवं बुद्धि। देखिए आयु के साथ साथ बुद्धि का भी विकास होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनकी बुद्धि का विकास होता है। ठीक है, और सबकी बुद्धि एक समान नहीं रहती है। जिनकी उम्र कम होगी, जिनकी उम्र कम होगी उनका बुद्धि का विकास थोड़ा कम होगा, उनका जो लेवल होगा सोचने का वो थोड़ा कम होगा। और जिनकी उम्र ज़्यादा होगी, जिनकी उम्र थोड़ा ज़्यादा होगी उनका जो बुद्धि का विकास है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, उनका सोचने का लेवल है काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है, शिक्षा एवं आर्थिक दशा। अब देखिए जो आपने देखा होगा आपने अपने गांव में, अपने आसपास देखा होगा, या खुद से ले लीजिए, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है वो कहाँ पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। और जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं रहती है वो कहाँ पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। ऐसा होने लगा है आज के समाज में। आपने देखा होगा शहरों में किनके बच्चे पढ़ते हैं, जो वहाँ पे जॉब करते हैं, और गांव में किनके बच्चे पढ़ते हैं, जो गांव में काम करते हैं। आपने देखा होगा जो गांव में पढ़ते हैं वो गांव में रहते हैं। तो देखिए गांव में भी अब ऐसा होने लगा है, जिनकी फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी है, जिनकी आर्थिक दशा अच्छी है, वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं। और जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है वो अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। ठीक है, हालांकि सरकारी स्कूल में टीचर बहुत अच्छे रहते हैं, मतलब कि वो उनका एक क्वालिफाइड टीचर रहते हैं सरकारी स्कूल में, बीएड किया हुआ रहता है। और देखिए नेट क्वालिफाई भी होते हैं, सीटीएट यूटेट क्वालिफाई होते हैं। और जो सरकारी स्कूल में टीचर रहते हैं वो बहुत ही क्वालिफाई होते हैं। और इंग्लिश मीडियम में आप अच्छे से जानते हैं जो प्राइवेट स्कूल होते हैं कोई भी वहां पर पढ़ा सकता है। अब देखिए जाति, प्रजाति एवं देश। तो देखिए जाति के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, जाति के आधार पर भी व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, प्रजाति के आधार पर भी व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, नस्ल के आधार पर भी व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। आपने देखा होगा इस देश में हर राज्य में अलग अलग प्रजाति के लोग रहते हैं। ज्योग्राफी में पढ़ा है हमने 2 या 3 टाइप का, 3 या 4 टाइप का हमने पढ़ा हुआ है। कॉकसाइट हो गया, मंगोलाइट्स हो गया, ऑस्ट्रेलाइट हो गया और निग्राइट हो गया। तो 4 टाइप का हमने पढ़ा हुआ है, जो प्रजाति होती है, नस्ल होती है इंसानों की 4 टाइप की, वो हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है। इसी तरह से देखिए आपने देखा होगा हमारे समाज में जाति व्यवस्था में देखा होगा आपने, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, तो उनमें क्या होती है, व्यक्तिगत भिन्नता होती है। प्रजाति एवं देश, तो पूरे देश में, हमारे पूरे देश में अलग अलग प्रजाति के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। हमारे देश में हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं और ईसाई भी रहते हैं। तो देखिए जाति और प्रजाति एवं देश, ये क्या है, हमारे देश की व्यक्तिगत विभिन्नता है। जाति, प्रजाति, नस्ल, धर्म, ये सारी व्यक्तिगत भिन्नता है। अब है परिपक्वता। देखिए परिपक्वता, कोई भी व्यक्ति, परिपक्वता का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति किसी काम को करने में सक्षम है, यानी कि वह क्या है, परिपक्व है। इसी को परिपक्वता कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी काम करने के लिए सक्षम होता है तो वो क्या होता है, परिपक्वता होता है। ये भी क्या है, व्यक्तिगत
भिन्नता है। क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता है। तो ये सारा आपको समझ में आ गया है ना? इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, तो इसको आपको अच्छे से समझना है, पढ़ना है। क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। तो वंशानुक्रम क्या होता है? भिन्नता पाई जाता है, वातावरण भिन्नता पाई जाती है, आय वृद्धि भिन्नता पाया जाता है, शिक्षा एवं आर्थिक भिन्नता पाया जाता है, जाति प्रजाति एवं देश में भिन्नता पाया जाता है, और परिपक्वता भी पाया जाता है। अब है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार। क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्या है? ये प्रकार है। भाषा के आधार पे आपने देखा होगा व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार। देखिए भाषा के आधार पे आपने देखा होगा हमारे देश में हर 5 किलोमीटर, हर 3 किलोमीटर पे भाषा चेंज हो जाती है। ये हमारे देश में ऐसा होता है। अपने हर स्टेट की अपनी एक लैंग्वेज होती है, अपनी एक बोली होती है, जिसे हम क्षेत्रीय बोली भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रकार है। तो भाषा के आधार पर भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, भाषा के आधार पे। अब है बुद्धि के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता। कहने का मतलब है कोई भी व्यक्ति है, कोई भी बालक है, उनकी जो बुद्धि होगी एक समान नहीं होगी, उनकी जो सोचने की क्षमता है एक समान नहीं होगी, अलग अलग होगी। तो बुद्धि के आधार पर भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। लिंग के आधार पर आपने देखा होगा कुछ लोग स्त्री होते हैं, कुछ लोग पुरुष होते हैं। ठीक है, लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर, जेंडर के आधार पर भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। ये भी क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रकार है। कुछ स्त्री हैं, कुछ पुरुष हैं। ठीक है, कुछ मेल और फीमेल। ये क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रकार है। जाति से संबंधित, बिल्कुल जाति से संबंधित भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, जाति के आधार पर भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं हमारे समाज में। ये उस जाति का है, वो उस जाति का, तो ये क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी हमारे समाज में पाई जाती हैं। शारीरिक विकास के आधार पर, देखिए शारीरिक विकास के आधार पर आपने देखा होगा किसी पुरुष का कद छोटा होता है, किसी व्यक्ति का कद छोटा होता है और किसी का लंबा। ठीक है, किसी का वजन कम होता है, कोई क्या होता है किसी का वजन ज्यादा होता है, कोई हेल्थी होता है, थोड़ा हेल्थी होता है, कोई कमजोर होता है, दुबला पतला होता है। तो शारीरिक विकास के आधार पर भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, अब है संवेग के आधार पर। देखिए संवेग के आधार पर तो अब मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया है। कुछ व्यक्ति का स्वभाव या कुछ बालकों का स्वभाव कैसे होता है? शांत होता है। और कुछ बालकों का स्वभाव कैसे होता है? बहुत चिड़चिड़ापन होता है। उन्हें गुस्सा कब आ जाए कुछ मालूम नहीं पड़ता, कब वह शांत हो जाए कुछ मालूम नहीं पड़ता। तो ये क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार हैं। ठीक है, संस्कृति के आधार पर आपने देखा होगा हर स्टेट की अपनी खुद की संस्कृति है और हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी खुद की संस्कृति है। तो संस्कृति के आधार पर भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। और देखिए इन सभी का जितने भी आप पढ़ रहे हैं, भाषा के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, शारीरिक विकास के आधार पर, संवेग के आधार पर और संस्कृति के आधार पर, इन सभी का व्यक्तिगत विभिन्नताओं में प्रभाव पड़ता है। यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं में प्रभाव पड़ता है इन सभी का। जहां पर ये सारी विभिन्नताएं होगी वहां का व्यक्ति का विकास भी वैसे ही होगा, वैसे ही वहां का व्यक्ति का विकास होगा। ठीक है, अब है व्यक्तिगत विभिन्नता जानने की विधि। ठीक है, जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है यानी कि व्यक्तिगत जो भिन्नता होती है, जानने की क्या क्या विधि है। ठीक है, आपने स्कूल या कॉलेजेस में देखा होगा, आपके टेस्ट होते हैं, एग्जाम लेते हैं टीचर्स। ऐसे ही यहां पर क्या होता है? व्यक्तिगत भिन्नता में क्या होता है? बुद्धि परीक्षण होता है, आपका टेस्ट लिया जाता है। क्या लिया जाता है? आपका टेस्ट लिया जाता है, बुद्धि परीक्षण होता है। आपने देखा होगा जब आप यूजीसी नेट एग्जाम का पेपर देंगे तो पेपर फर्स्ट होता है, उसमें एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है? आपका बुद्धि का परीक्षण देखा जाता है। ठीक है, तो यही क्या है? बुद्धि का परीक्षण
ये विधि है, जानने की विधि है कि आपका जो माइंड है, आपका दिमाग है, किस लेवल का है। ठीक है। बुद्धि का परीक्षण, व्यक्तिगत विभिन्नता जानने की विधि कौन कौन सी है। बुद्धि का परीक्षण हो गया। संवेग परीक्षण, अब देखिए संवेग परीक्षण में क्या होता है, आपने देखा होगा जब कभी आप इंटरव्यू दिया होगा आपने, वहां पर 7-8 लोग रहते हैं, 5-6 लोग रहते हैं, वो सभी आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। जब तक आप एक क्वेश्चन का आंसर जब तक आप देते हैं या आधा दे पाते हैं, तब तक दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये क्या होता है, एक संवेग परीक्षण देखा जाता है कि किस तरह से आप किस तरह से आप किस इंसान को डील करते हैं और किन शब्दों के साथ, और कितने मतलब कितने फुर्तीले आप, एक मतलब कहने का मतलब है कि जो आपका नेचर है, आपकी प्रकृति है, किस तरह की है, आप कितने मतलब तेजी से आप उस इंसान का जवाब देते हैं, फुर्ती से आप जवाब देते हैं, या सुस्त होकर आप बैठे हैं, सुस्त बैठे हुए आप आराम से वहां पे जवाब दे रहे हैं, तो देखा जाता है। ये संवेग परीक्षण हो गया। इसे क्या कहा जाता है, संवेग परीक्षण। आपका स्वभाव देखा जाता है वहां पर कि आप कितने चिड़चिड़े हैं, कितने शांत हैं, कितने फुर्तीले हैं, कितने सुस्त हैं, ये सारी चीजें वहां पर देखी जाती है। तो संवेग परीक्षण भी व्यक्तिगत विभिन्नता है और विभिन्नता जानने की विधि है संवेग परीक्षण। अब है अभिरुचि परीक्षण। क्या है अभिरुचि परीक्षण, इसमें क्या होता है, आपका इंटरेस्ट देखा जाता है। आपका इंटरेस्ट देखा जाता है। आपने जब कभी भी इंटरव्यू दिया होगा तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका फेवरेट, जब भी आपने कभी पीएचडी का इंटरव्यू दिया होगा किसी यूनिवर्सिटी में, तो आपसे पूछा जाता है आपका फेवरेट क्वेश्चन पेपर कौन सा है, आपकी फेवरेट बुक कौन सा है, आपकी फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। ये सारी चीजें पूछी जाती है, आपकी इंटरेस्ट की चीजें पूछी जाती है। तो आपका इंटरेस्ट किस में है, ये सारी चीजें पूछी जाती है। उपलब्धि परीक्षण भी एक टेस्ट है। ठीक है, उपलब्धि परीक्षण क्या है, एक टेस्ट है। अब कैसा है उपलब्धि परीक्षण टेस्ट, उस चीजें मैं आपको बताता हूं। जिन लोगों के पास यूजीसी नेट क्लियर होता है, जिन लोगों का यूजीसी नेट एग्जाम कंप्लीट होता है, आपने देखा होगा किसी भी यूनिवर्सिटी में प्री पीएचडी एंट्रेंस वो लोग नहीं देते हैं जिनका नेट होता है, डायरेक्टली इंटरव्यू देते हैं। तो नेट होना क्या है, एक उपलब्धि है। यदि आपके पास नेट है तो आप डायरेक्टली इंटरव्यू देंगे, और यदि नेट नहीं है, जेआरएफ नहीं है, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। ये क्या है, नेट जेआरएफ क्या है, एक उपलब्धि है। तो आपकी उपलब्धि परीक्षण भी देखा जाता है। कुछ लोग होते हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, आपने देखा होगा जो ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडलिस्ट होता है। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, गोल्ड मेडल किन बच्चों को देती है, जो पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप करते हैं, जिनका परसेंटेज सबसे ज्यादा रहता है पूरी यूनिवर्सिटी में, उन्हें गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल भी देता है। तो ये क्या है, एक उपलब्धि है। जब कभी आप कहीं पर अप्लाई करते हो जॉब के लिए, तो आप अपने गोल्ड मेडल्स के, आपको जो सर्टिफिकेट होता है, जो डॉक्यूमेंट्स होता है, वो आप कहीं पर अगर प्रेजेंट करते हो, तो ये क्या है, आपकी उपलब्धि है। तो देखा जाता है कि आपने क्या उपलब्धि हासिल की है। तो ये क्या है, उपलब्धि परीक्षण है। अब क्या है, अभिक्षमता परीक्षण। क्या है, अभिक्षमता परीक्षण। इसमें आपकी कैपेसिटी देखी जाती है। क्या देखी जाती है, आपकी कैपेसिटी देखी जाती है, आपकी क्षमता कितनी है। जब कभी आप इंटरव्यू देते हैं तो देखते हैं, देखिए 7 से 15 मिनट तक आपको इंटरव्यू में लिया जाता है, कहीं कहीं पर आधा घंटा भी लिया जाता है, लेकिन 7 से 15 मिनट तो मैक्सिमम लिया जाता है हर जगह इंटरव्यू में, 7 से 15 मिनट। देखिए इसमें आपकी कैपेसिटी देखी जाती है, आपका बोलने का स्किल देखा जाता है। आप होपलेस हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है आपको, होपलेस हो रहे हैं, या आप सुस्त बैठे हैं, आप मतलब आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं, बस बैठे हैं ऐसी सुस्त होकर जवाब दे रहे हैं वहां पर, तो ये आपकी कैपेसिटी देखी जाती है वहां पर। ठीक है, अगर आप फुर्तीले तरीके से जवाब दे रहे हैं, तेजी से जवाब दे रहे हैं, हर क्वेश्चन का जवाब दे रहा है, जब जैसे ही क्वेश्चन आ रहा है तुरंत झट से आप जवाब दे रहे हैं, इसमें आपकी कैपेसिटी देखी जाती है, आपका स्किल देखा जाता है, आपका बोलने का फ्लो देखा जाता है, आपकी लैंग्वेज देखी जाती है। इसमें क्या होता है, अभिक्षमता परीक्षण में क्या होता है, आपकी कैपेसिटी, आपकी क्षमता देखी जाती है। अब है लास्ट में व्यक्तित्व परीक्षण। सबसे लास्ट में व्यक्तित्व परीक्षण देखा जाता है, आपकी पर्सनैलिटी देखी जाती है। ठीक है, और पर्सनैलिटी में ये सब नहीं आता है कि किसी का कद बड़ा है तो उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, किसी का कद छोटा है तो उसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है। ये सब नहीं होता है आज के टाइम में। देखिए होता क्या है व्यक्तित्व परीक्षण में, ये सारी चीजें मैंने ऊपर से नीचे तक आपको बताई है ना, सारी चीजें
ये सब कुछ मैंने आपको बताया है ना कि बुद्धि, संवेग, अभिरुचि, उपलब्धि, अभिक्षमता, इन सब चीजों में क्या होता है, इन सब चीजों को व्यक्तिगत परीक्षण में देखा जाता है। आपकी पर्सनैलिटी में ये सारी चीजें देखी जाती है। आपका बुद्धि परीक्षण देखा जाता है, आपका संवेग परीक्षण देखा जाता है, अभिरुचि परीक्षण देखा जाता है, उपलब्धि देखी जाती है और कैपेसिटी यानी कि अभिक्षमता देखा जाता है। ये क्या है, आपका व्यक्तित्व परीक्षण है। लास्ट में क्या होगा, आपका व्यक्तित्व परीक्षण होगा, आपकी पर्सनैलिटी देखी जाएगी लास्ट में। किस तरह से आप वहां पर जाओगे, चलोगे, किस तरह से आप अपना इंटरव्यू डील करोगे और उसके बाद आप कैसे वापस आओगे, ये आपकी क्या है, पर्सनैलिटी है। सो गाइस देखिए आज की क्लास यहीं तक, और जो आपको पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लीजिए। और देखिए जिनको टेलीग्राम का लिंक नहीं मिल रहा है, व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लीजिए और प्रोफाइल पे जाइए व्हाट्सएप के, आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी आप फेसबुक पेज को भी, हमारा दिस इज स्टडी के नाम से फेसबुक पेज है, इसको लाइक कर लीजिए। इंस्टा पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सो गाइस आज की क्लास यहीं तक। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए।